नमस्कार, अभिवादन मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर जो राजस्थान में एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर देखने, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर देखिएगा। इस एक महीने आप मेरे साथ मॉडल पेपर के साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस पेपर के साथ जुड़े रहें। मैं रोज़ाना नए नए मॉडल पेपर के साथ आपके पूरे के पूरे 150 सवाल रोज़ाना हम एक एक मॉडल पेपर निकालेंगे। आप जरूर जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ, जैसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके सामने जो पेपर पशु परिचर का पेश करेगा, उस हिसाब का ये पेपर बना हुआ है, उसी लेवल का है। चलिए सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस पेपर 1, पहला क्वेश्चन आप साथ साथ में आंसर करिएगा। आपको कितने याद है, आपकी तैयारी कैसी है, आपको पता चलेगा। पहला क्वेश्चन, रेड क्लिफ जो रेखा है उसका राजस्थान में विस्तार कितना है, यानी कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन ए, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, या कोणा गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। तो क्या करेक्ट होगा रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी हिंदूमल कोट जो गंगानगर है वहाँ से बाखासर बाड़मेर तक। तो जो पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन, इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सेकंड क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते क्रम में ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित करना। ऑप्शन ए सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। ऑप्शन बी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। ऑप्शन सी है जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। ऑप्शन डी रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़। क्या होगा करेक्ट, इसका उत्तर जरूर बताइएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम बताना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जरगा है जो उदयपुर की 1430 मीटर ऊंचाई है इसकी, और रघुनाथगढ़ जो शिखर में है 1055 मीटर इसकी। उसके बाद सज्जनगढ़ उदयपुर की 938 मीटर, और उसके बाद लीलागढ़ ये भी उदयपुर की 877 मीटर। तो ये घटा हुआ क्रम, अवरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। इन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है, ये बताना है। ऑप्शन ए उत्तरी अरावली, ऑप्शन बी मध्य अरावली, ऑप्शन सी दक्षिणी अरावली, या ऑप्शन डी हाड़ौती पठार। इस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन डी हाड़ौती पठार इसका ऑप्शन होगा करेक्ट। ऑप्शन डी उत्तर है हाड़ौती पठार। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो हाड़ौती के मध्य है, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर 120 किलोमीटर की लंबाई में है। चंदवाड़ी जो क्षेत्र है इसमें इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो 517 मीटर ऊंचा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व पठारी भाग है वो मालवा के पठार का विस्तार है, ये ध्यान रखना। इसी हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, और ये हाड़ौती पठार हिस्सा है वो मालवा के पठार का, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसकी स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। 2007 में, 2008 में, 2010 में, या 2012 में। बहुत अच्छा सवाल है ये चौथा। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा जरूर बताइएगा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना है वो हुई थी 2010 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थिति से मिलान करना, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य है और वो किन जिलों में स्थित है ये बताना है। रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है, वन विहार अभ्यारण्य, ताल छापर और सरिस्का। इजी सवाल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। रामगढ़ अभ्यारण्य है उसका मिलान करना है आपको बूंदी में, यानी ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट। फिर जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो आएगा ऑप्शन ई में, ये कोटा में। फिर वन विहार अभ्यारण्य है ये धौलपुर में। और फिर ताल छापर अभ्यारण्य है ये चूरू में। हाल में सीटी में ये सवाल आया था, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है। सरिस्का अभ्यारण्य है वो है अलवर में। इसका करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CEABD ये उत्तर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको वन्य जीव अभ्यारण्य है याद करना, इनमें से एक सवाल अवश्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां सवाल है कि राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा है वो होती है अरब सागरीय मानसूनी शाखा से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से, शीत उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, या लौटती हुई मानसूनी पवनों से। राजस्थान में अधिकांश वर्षा कैसे होती है,
सवाल बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है, यानी कुल वर्षा का 90 से 95% भाग है वो मानसूनी पवनों से प्राप्त होता है राजस्थान में। अरब सागरी जो शाखा है वो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है, और बंगाल की जो खाड़ी है उसकी शाखा वो अधिकांश वर्षा पूर्वी राजस्थान में करती है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर है, आपको ये जरूर देखना चाहिए, जुड़े रहें हमारे साथ। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो कौन सा है? वार्षिक तापांतर वाला जिला सर्वाधिक, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। बहुत अच्छा सवाल है, क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला वो जिला चूरू है राजस्थान का। तापमान जो जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, और राज्य में सर्वाधिक ताप अंतर वाला जिला चूरू है, जबकि सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर वाला जिला आपको पूछा जाए तो जैसलमेर बताना। वार्षिक पूछा जाए ये दो शब्दों में फर्क है, वार्षिक पूछे तो चूरू और दैनिक ताप अंतर पूछे तो जैसलमेर बताना। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी है वो निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलेगी, और जो नदी का नाम है वो खारी नदी, वो किस अपवाह तंत्र का भाग मानी जाती है? बंगाल की खाड़ी की, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह या आंतरिक अपवाह? किस अपवाह तंत्र का भाग है खारी नदी? बहुत अच्छा सवाल है। 8 का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए आएगा, बंगाल की खाड़ी जो अपवाह तंत्र है उसका भाग है खारी नदी। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है कि पांचनाबाद है वो निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? पांचनाबाद जो करौली में है उस पांचनाबाद में कौन सी नदी नहीं गिरती, ये सवाल है। यानी नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? बरखेड़ा, भद्रावती, माही या भैंसावट? बहुत अच्छा सवाल है, क्या होगा करेक्ट आंसर? 9वें का क्या होगा करेक्ट आंसर ये बताना है। पांचनाबाद करौली में स्थित है, ये ध्यान रखना पहली बात। उसमें कौन सी नदी नहीं गिरती यह पूछा है, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, माही नदी है वो पांचनाबाद में नहीं गिरती। बरखेड़ा, भद्रावती और भैंसावड़ वो गिरती है। करौली जिले में गंभीर की जो 5 सहायक नदियाँ हैं वो इस पांचनाबाद में गिरती है। कौन कौन सी 5 नदियाँ ये ध्यान रखना, एक अट्टा, एक माची, और इनमें से एक भद्रावती, फिर ये भैंसावट, और एक ये बरखेड़ा। इसके अलावा अट्टा और माची, ये जो 3 ही हैं, और 2 वो अट्टा माची, ये 5 नदियाँ। पांचना बांध जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना। इस बांध का निर्माण है वो अमेरिका के आर्थिक सहयोग से किया गया है। ये भी एक सवाल बनता है कि पांचना बांध का निर्माण जो राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है उसका निर्माण किसके आर्थिक सहयोग से किया गया है, तो अमेरिका बताना है। और यहाँ से जो अजान बांध, ये भी एक फैक्ट है, अजान बांध जो केवलादेव भरतपुर में है उसको जलापूर्ति की जाती है। बहुत अच्छा सवाल ये बन सकता है। अजान बांध से जलापूर्ति कहाँ से की जाती है, तो वो है पांचना बांध से, केवलादेव भरतपुर में वो स्थित है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बृहत सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की सबसे बृहत सिंचाई परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, माही परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिशनपुर परियोजना? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो बृहत सिंचाई परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। यह पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा कहलाती है, और गंगा नहर की सफलता से प्रेरित होकर फिर 1948 में बीकानेर राज्य के जो इंजीनियर से कंवर सेन, उन्होंने अपना एक लेख लिखा, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकताओं में इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की, और कंवर सेन को ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इस परियोजना का श्री गणेश कब हुआ? 31 मार्च 1958 को, जो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया था। फिर 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने सर्वप्रथम इस नहर में पानी लाया गया। फिर IGNP राज्य जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है IGNP, इससे राज्य के कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है ये ध्यान रखना। अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर, इन जिलों में सिंचाई हो रही है। नेक्स्ट 11वां सवाल है, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना।
अलवर और जयपुर में, भरतपुर और पाली में, सवाई माधोपुर जयपुर में, उदयपुर और टोंक में। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उदयपुर और टोंक। क्षेत्रफल सबसे अधिक ये पूछा है। राजस्थान के जो उदयपुर और टोंक है वहाँ से तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना। उदयपुर और टोंक, बहुत अच्छा ये सवाल है। और राजस्थान में जो नहर है, तालाब, कुएं, नलकूप है, ये सिंचाई के प्रमुख साधन है। राज्य में जो नहर है उनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर अनूपगढ़ में, कुओं द्वारा झालावाड़ में, और नलकूपों द्वारा जोधपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट है 12वां सवाल। 12वां सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान में 2001 से 2011 में 10 अवधि जनसंख्या वृद्धि का परसेंट इनमें से कौन सा है? 2001 से लगाकर 2011 के बीच में इन 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि कितने परसेंट हुई वो बताना है। 32.97%, 28.44, 28.41 या 21.44। 12 का ऑप्शन डी 21.44, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2011 के जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर का परसेंट 21.30 है। यह 44 का 21.30 ध्यान रखना। यह 10 की वृद्धि दर पिछले जो 1993-2001 की 10 की वृद्धि दर थी जो 28.41% से घटकर के 7.10% की कमी हुई है। ये ध्यान रखना। तो कितनी है? 21.30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर। ऑप्शन डी वो है जयपुर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जयपुर प्रथम, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। फिर सेकंड जिला भरतपुर आता है, 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद दौसा, जयपुर, भरतपुर, दौसा, दौसा में 476, फिर अलवर 438 और फिर धौलपुर 398। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, सबसे पहले जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मात्रा रहते हैं। फिर बीकानेर 78, फिर बाड़मेर 92। आपको पूछा जाए कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से जिले हैं जो 100 से कम है, ऐसा पूछा जाए तो 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। फिर उसके बाद चूरू है 147, फिर जोधपुर 161। बहुत अच्छा ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? ग्रामीण गौरव पथ योजना है, इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में या 2016-17 में? क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका होगा ऑप्शन बी 2014-15 में। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मुख्यालय पर 1 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण इस ग्रामीण गौरव पथ के रूप में जल निकासी व्यवस्था की ये किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निर्देशालय नागरिक विमानन का गठन है वो किस वर्ष किया गया? बहुत अच्छा सवाल। नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन का गठन पूछ रहा है, कौन से वर्ष में हुआ? 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2019 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी 2012 में। इसका गठन 1 अप्रैल 2012 को। इससे पूर्व में 2006 में स्थापित जो नागरिक विमानन निगम वो कार्यरत था। फिर बाद में उसका नाम चेंज किया निदेशालय नागरिक विमानन, और इसका गठन 1 अप्रैल 2012 को हुआ। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप से रेशे, तेल और चारा प्राप्त होता है? यानी ये तीनों प्राप्त होते हैं, रेशे भी होता है, तेल और चारा, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अलसी से, कपास से, मूंगफली से, जूट से। ऑप्शन ए करेक्ट, अलसी से। अलसी या बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल मानी जाती है। अलसी के बीज है उससे निकलने वाला जो तेल है वो खाने के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता, इससे इसकी दवाइयाँ बनती है। और इसका तेल साबुन और दीपक जलाने में भी उपयोग किया जाता है, साबुन बनाने में भी प्रयोग होता है। अलसी के तने से उच्च गुणवत्ता वाला रेशा प्राप्त होता है और रेशे से लिनेन तैयार किया जाता है। और अलसी की खली है वह दूध देने वाली जानवरों के लिए जो पशु आहार के रूप में उपयोग की जाती है अलसी की खली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? इस्पात संयंत्र, विद्युत संयंत्र, पीतल निर्माण या चर्म उद्योग? यानी चूना पत्थर का प्रयोग यानी कच्चा माल कौन से निर्माण में या कौन से उद्योग में प्रयोग होता है वो पूछ रहा है। कच्चा माल किस लिए? ऑप्शन ए इस्पात संयंत्र हेतु।
राजस्थान में चूना पत्थर है, इसकी प्राप्ति स्थल भी आप जान लो, जोधपुर, जोधपुर बिलाड़ा, पाली का सोजत, अटबड़ा, चित्तौड़ का शंभूपुरा, जैसलमेर का सानू, जैसलमेर का सानू, ये चूना पत्थर का मुख्य उत्पादक केंद्र है। इसके अलावा झालावाड़, नागौर है, मुंडवा नागौर का, गोटन सिरोही का, नागौर, मुंडवा, गोटन, फिर सिरोही। चूना पत्थर के सीमेंट निर्माण में, इस्पात संयंत्र में और चीनी परिशोधन में इसका प्रयोग होता है। तो कच्चा माल है किसके लिए? सीमेंट निर्माण के लिए भी है, इस्पात संयंत्र के लिए भी है और चीनी परिशोधन में। तो ये तीन ऑप्शन कट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, खाद्य तेल, खंड सारी, पापड़ भुजिया, सीमेंट। कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन डी सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है? जी एन शर्मा को, श्यामल दास को, जे एस ओझा को या कर्नल टॉड को? ऑप्शन डी कर्नल टॉड, राजस्थान के इतिहास के जनक, इंग्लैंड के रहने वाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न जिलों में से किस जिले से आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं? यानी आहार संस्कृति के अवशेष कौन से जिले से मिले हैं? चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, राजसमंद से। 20 का ऑप्शन सी उदयपुर से। आहार संस्कृति के अवशेष उदयपुर से, और वो भी आहार की सभ्यता जो उदयपुर में आयर नदी के किनारे, ये ताम्रपाषाणी कालीन सभ्यता मानी जाती है। इसकी खोज है वो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई, और इसका व्यापक स्तर पर जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल और अच्छा सांकड़िया के निर्देशन में हुआ। आर्य सभ्यता जो बनास नदी का हिस्सा थी, इसलिए बनास संस्कृति भी कहलाती है। इस सभ्यता के अन्य नाम ये भी ध्यान रखना, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर और धूलकोट भी इसको कहा जाता है। और यहाँ उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो हाड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र ये माना जाता है। लाल काली मिट्टी के बर्तन वाला, यहाँ प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले? तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ, बनासियन बुल और तांबे की 6 मुद्राएं और ईसा पूर्व की यानी मुद्राएं, यूनानी मुद्राएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इल्तुतमिश की जो ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रमुख नगरी केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? इल्तुतमिश जब दिल्ली पर राज कर रहा था उस समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरी केंद्र जो दिल्ली सल्तनत यानी इल्तुतमिश के अधीन था? अजमेर, सांबर, मंदोर या बयाना? किसका? ऑप्शन ए करेक्ट, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजा नागभट्ट सेकंड का संबंध है वो निम्न में से किस राजवंश से था? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? राजा नागभट्ट सेकंड का संबंध किस राजवंश से था? ये सवाल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रतिहार से। राजा नागभट्ट सेकंड 795 से 833 ईस्वी का कार्यकाल। इनकी उपाधि एक ध्यान रखना है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे शाहपुरा, बिदुलिया, टोंक, कोटा तथा आहुआ। 23 का करेक्ट ऑप्शन डी, कोटा और आहुआ। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेठी या जमुनालाल बजाज? 24 का करेक्ट ऑप्शन बी, स्वामी गोविंद गिरी ने। वागड़ प्रदेश के जो भील है उनको सर्वप्रथम उद्धारक डूंगरपुर के ये बासिया गांव के निवासी स्वामी गोविंद गिरी, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की और आदिवासी भीलों में समाज और सुधार के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। इनका संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। यह अच्छा सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? कृषक को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? सभ्य सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा या सेवा समिति? 25 का ऑप्शन बी, राजस्थान सेवा संघ आएगा इसका करेक्ट उत्तर। राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की विजय सिंह पथिक ने। फिर 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में ट्रांसफर हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण उपायों द्वारा जनमत को जागरूक करना। रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर थे, वो इनके सक्रिय सदस्य थे इस राजस्थान सेवा संघ के। फिर तरुण राजस्थान जो नामक समाचार पत्र था, वो इसके माध्यम से इसने किसानों की समस्याओं को उजागर किया। राजस्थान सेवा संघ से संबंध था तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी
इसकी शाखाएँ खोली गई, किंतु आपसी तालमेल के अभाव में फिर 1928 में यह संघ है वो समाप्त हो गया। 1928 में राजस्थान सेवा संघ समाप्त हुआ। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ये सवाल आया है कई बार। किसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू की। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उदयपुर में। 1927 में। कब? 1927 में, सॉरी 1927 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था। फिर इसका प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1927 को। कहाँ हुआ? मुंबई में 17-18 दिसंबर को। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? देशी शासकों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर इसका 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है। यानी राजस्थान एकीकरण के समय सरकारी कार्यालयों के जो विभाग थे उनकी स्थापना कौन से, किस जिले में कौन सा विभाग था, ये ध्यान रखना। कब? राजस्थान के एकीकरण के समय। भरतपुर में कृषि विभाग रखा गया, जोधपुर में हाईकोर्ट रखा गया, बीकानेर में शिक्षा विभाग रखा गया और उदयपुर में खनिज विभाग को रखा गया। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 27 का। यह सवाल आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बाहरट को कारावास दिया गया? यानी प्रताप सिंह बाहरट को उनको कारावास कौन से षड्यंत्र केस में दिया? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमे, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत प्रताप सिंह बाहरट को कारावास किस केस में दिया गया? ये सवाल है। ऑप्शन डी बनारस षड्यंत्र मुकदमा। 1893 में शाहपुरा में जन्मे थे जो कुंवर प्रताप सिंह। इनके पिता केसरी सिंह बाहरट, चाचा जोरावर सिंह बाहरट। प्रताप सिंह जो इनको बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया। फिर 1917 में इन पर अभियोग चलाकर इन्हें 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और फिर 24 मई 1918 को मात्र 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ब्रिज। ऑप्शन सी हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में हाड़ौती। ढूंढाड़ी की तरह इसमें 6 शब्द का प्रयोग होता है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र और रघुराज सिंह हाड़ा है, उनका अधिकांश राजस्थानी साहित्य वो इस बोली में, हाड़ौती बोली में। ये ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्र और रघुराज सिंह हाड़ा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, महातारी फुलवारी के कितने खंडों में विभक्त है? महातारी फुलवारी है वो कितने खंडों में विभक्त है? बहुत अच्छा सवाल। महातारी फुलवारी 8 खंडों में, 10 में, 14 में, 16 में। 30 का करेक्ट ऑप्शन सी 14 खंडों में। महातारी फुलवारी जिनके लेखक बिज्जी यानी विजयदान देथा है। देथा राजस्थान के शेक्सपियर नाम से प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा देथा के निग्रंथ आलेख हुटलर, रूख, तीडोरा, चौबोली, बापू के 3 हत्यारे बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दुविधा जिस पर फिल्म भी बनी है, दुविधा, और चौधराइन की चतुराई, ये सारे विजयदान देथा यानी बिज्जी के काव्य ग्रंथ है। तो ये थे 30 सवाल जो मैंने एक्सप्लेन सहित बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल आपको बताया। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो भी है वो पार्ट बाय एक्सप्लेन सहित हम देखते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। संपूर्ण 1 महीना आप मेरे को दीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं संपूर्ण आपको व्याख्या सहित ये प्रैक्टिस पेपर करवाता रहूँगा। और इसकी PDF प्राप्त करनी है आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।